हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2023। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं इससे पहले बता दे रही हूँ कि इससे पहले मैंने और वीडियो करा रखी हुई है, वो मेरे चैनल पर उसकी प्ले बनी है। आप जाके वहाँ पे सीरियल वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो क्वेश्चन उस वीडियो से बची हुई है मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे कराने जा रही हूँ। तो यहाँ पे चलिए आज का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 41। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी आनुवांशिकता, ऑप्शन डी यहाँ पे होम्योस्टैटिसिस। तो यहाँ पे जो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, आनुवांशिकता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42। तो यहाँ पे एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? तो यहाँ पे लाभकारी क्या पाठ्यक्रम से लाभकारी नहीं है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर या नहीं, राइट नहीं, पहले 4 विकल्प पढ़ेंगे फिर इसका आंसर वो बताया जाएगा। ऑप्शन ए छात्र का अभिप्रेरण विकास, ऑप्शन बी सहकर्मी संचार का विकास, ऑप्शन सी छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, ऑप्शन डी खोज सक्रिय अधिगम से हास। तो यहाँ पे जो एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लाभकारी नहीं है। यहाँ पे देखिए लाभकारी नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो यहाँ पे खोज सक्रिय का जो ये यहाँ पे अधिगम होना चाहिए, इसका ह्रास नहीं होता, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है 43। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और यहाँ पे विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो यहाँ पे 4 विकल्प देखेंगे। इसका विकल्प है ऑप्शन ए नियम प्रतिकूल सिद्धांत, ऑप्शन बी गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन सी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, ऑप्शन डी वर्नोन का पदानुक्रम सिद्धांत। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जी और यस केवल ये 2 सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। यहाँ पे जी और यस का सिद्धांत, इन्होंने बुद्धि के बारे में स्पीयरमैन द्विखंड सिद्धांत दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है? तो ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी प्रेरक पेशी विकास, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, तो आप इसे देखिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विचारात्मक प्रक्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए अधिगमकर्ता, ऑप्शन बी यहाँ पे आंतरिक व्यवस्था, ऑप्शन सी प्रेरक, ऑप्शन डी शिक्षक। तो यहाँ पे जो सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी शिक्षक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी वाद अनुबंधन, ऑप्शन सी ऑपरेंट अनुबंधन, ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंधन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए, जो सिद्धांत यह दर्शाता है अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो ये इसके अंतर्गत किसमें आएगा? तो इसके अंतर्गत आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ऑपरेंट अनुबंधन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परिवेश का प्रभाव, ऑप्शन बी यहाँ पे हावथोर्न का प्रभाव, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ये पूछा है, देखिए 4 विकल्प है जिसके ये जो बच्चे के सभी सकारात्मक गुण है ये इसका पिता अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवेश का प्रभाव। परिवेश का प्रभाव अगर अच्छा होता है तो बच्चों पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, अगर परिवेश का प्रभाव नकारात्मक होता है तो बच्चों पे नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु होगी। तो यहाँ पे ये पूछा है, तो ऑप्शन ए 9 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 14 वर्ष। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बुद्धि का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे देखिए मानसिक यानी MA, आप इससे ऐसे याद कर सकते हैं, और वास्तविक y से, तो वहाँ पे ये याद कर सकते हैं इससे, और ये क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 12 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे असतत चर का उदाहरण नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी वैवाहिक, ऑप्शन डी आवासीय स्थान। तो निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयु। तो यहाँ पे नहीं पूछा है इसलिए हमारा राइट आंसर आयु होगा। बाकी लिंग असतत चर है, वैवाहिक असतत चर है, ऑप्शन यहाँ पे डी, यहाँ पे भी असतत चर है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन को यथोचित रूप है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, सकारात्मक, अवलोकन, ऑप्शन सी प्रश्नावली, ऑप्शन डी लिखित परीक्षा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी अवलोकन। तो यहाँ पे पूछा है, देखिए यहाँ पे पूछा छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, तो ये अवलोकन से ही पता चलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो यहाँ ऑप्शन ए शारीरिक विकास यहाँ पे वातावरण से, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से, ऑप्शन सी सामाजिक विकास वातावरण से, ऑप्शन यहाँ पे डी संवेगात्मक विकास परिपक्वता से। तो निम्न में से किसका मिलान यहाँ पे उचित पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी संज्ञानात्मक, सॉरी यहाँ पे पूछा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सामाजिक विकास से वातावरण से, क्योंकि वातावरण समाज में रहता है, समाज वातावरण। तो यहाँ पे इसका ये राइट आंसर होगा शारीरिक विकास वातावरण से, ये ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से, ये भी नहीं है। तो संवेगात्मक विकास परिपक्वता से, तो ये बिल्कुल नहीं। तो सामाजिक विकास किससे? तो वातावरण से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है, किसके अतिरिक्त, यहाँ पे पूछा है किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तत्वों संकेत करते हैं कि यहाँ पे बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। यहाँ पे इसका देखिए 4 विकल्प दिया है। एक तो दिया है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, ऑप्शन बी चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, ऑप्शन सी क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से यहाँ पे प्रबंधित करना, और ऑप्शन डी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया है, तो इसमें से सबसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। यहाँ पे दिया है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है समाजीकरण में, यहाँ पे दिया है समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या सम्मिलित है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, ऑप्शन यहाँ पे बी
का व्यक्तित्व विकास करना। ऑप्शन सी, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। ऑप्शन डी, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो जो समाजीकरण में सम्मिलित है, यहाँ पे ये पूछा है, तो समाजीकरण में सम्मिलित क्या है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और पति द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह क्या है? तो ऑप्शन ए, स्पीयरमैन का जी कारक। ऑप्शन बी, थ्रस्टनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ऑप्शन सी, बुद्धि का यहाँ पे सार्वेट सिद्धांत। ऑप्शन डी, थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे पूछा है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और पति द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी यहाँ में मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक अवांछनीय है? तो ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। ऑप्शन बी, वैधता। ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन डी, मानक। तो निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, विश्वसनीयता, जो मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, बुद्धि। ऑप्शन बी, अभिवृत्ति। ऑप्शन सी, यहाँ पे मूल्य। ऑप्शन डी, व्यक्तित्व। जो थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो यहाँ पे ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, अभिवृत्ति। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से थर्स्टन तथा लिकर्ट अभिवृत्ति मापन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो यहाँ पे सृजनात्मकता, 3 ऑप्शन दिया है, अभिप्रेरणा, रुचि और बुद्धि। तो यहाँ पे पूछा है यहाँ पे उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सृजनात्मकता, क्योंकि बच्चों के अंदर सृजनात्मकता एक्टिविटी है तो वो उत्सुकता रहते हैं। तो यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे जो है अभिप्रेरणा, रुचि और बुद्धि, ये चीज से नहीं, अगर बच्चे के अंदर सृजनात्मकता है, वो तीनों गुण इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? अभी हम पढ़े थे सृजनात्मकता के अंदर उत्सुकता, अभिप्रेरणा, रुचि। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मौलिकता। ऑप्शन बी, प्रवाह। ऑप्शन सी, मितव्ययिता। ऑप्शन डी, उपयोगिता। तो सृजनात्मकता नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, मितव्ययिता। तो मितव्ययिता मतलब झूठ, ये सब सृजनात्मकता बच्चों के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे सृजनात्मकता बच्चों के अंदर मौलिकता, प्रवाह, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, ये सब उत्सुकता, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी, मितव्ययिता, इसका मतलब झूठ, तो ये सब इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा था, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, मितव्ययिता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो ऑप्शन ए, यहाँ पे बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। ऑप्शन बी, कालानुक्रमिक आयु से अप्रत्यक्ष संबंधित। ऑप्शन सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। ऑप्शन डी, यहाँ पे पूछा है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष से संबंधित। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50। यहाँ पे दिया है कि पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो यहाँ पे जो पीएफ का प्रयोग किसके मापन द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए, रचनात्मकता। ऑप्शन बी, अभिरुचि। ऑप्शन सी, व्यक्तित्व। ऑप्शन डी, दबाव। तो यहाँ पे जो पीएफ का प्रयोग किसके मापन द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी व्यक्तित्व यहाँ पे PF द्वारा किया जाता है। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।